एबीसीडी प्रत्यक्ष तौर पे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उसको हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है और आपको वो सब याद रख लेना है और केवल आपको रीड करने से याद नहीं रहेगा, आपको इन सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स का आपको रट लेना है। जब तक अगली गणना नहीं हो जाती है तब तक आपका यही चलेगा, तो इनको आप रटते चले जाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग कहाँ पे झारखंड का वो लिखे थे, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो हमारा पाकुड़ है, वो आपको यहाँ से मैप में नजर आ रहा होगा। और लिखने के साथ आप डिस्ट्रिक्ट का जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको आप मैप पे देखते चलेंगे, इससे आपको ज्यादा बेहतर ढंग से याद रहेंगे। अब नेक्स्ट लिखिए, अनुसूचित जन, पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, हाइफन लिखेंगे 86,45 46,45,042 46,45,042, ठीक है। 8645,042 ये शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है झारखंड में, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब एसटी की जनसंख्या 86,86,45,042। उसके नीचे डैश देके लिखेंगे, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में 26.20%, 26.20%। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या परसेंट में 26.20%। उसके नीचे लिखेंगे अनुसूचित जाति की जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट एससी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 39,85,644, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 39,85,644। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत में, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत में 12.10%, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत में 12.10%। उसके नीचे लिखेंगे वन क्षेत्र की स्थिति, वन क्षेत्र जंगल, वन क्षेत्र मतलब कितना एरिया में जंगल है झारखंड में, वन क्षेत्र की स्थिति 23,611 वर्ग किलोमीटर, 23,611, 23611, 23,611 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हमारे झारखंड में है, 23,611 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल में, अच्छा सॉरी भारत काट दीजिएगा, कुल क्षेत्र, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत 29.62%, 29.62%, 29.62, यानी कि झारखंड का काफी बड़ा भूभाग जो है, तकरीबन 30% हिस्सा वह जंगलों से ढका हुआ है। उसके नीचे फिर लिखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिशत में, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में
हाइफन देके लिखेंगे लातेहार। देखिए यहाँ लातेहार है, पलामू, लोहरदगा, गुमला, चतरा के बीच में है लातेहार, और जिसकी पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, तो वो छत्तीसगढ़ के जंगलों से जाके टच करता है लातेहार। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत, देखिए दो चीज है, एक तो है कि प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या होता है कि पूरे लातेहार का जो क्षेत्रफल होगा, तो जिस भी जिले का जो क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल में सबसे अधिक मात्रा में प्रतिशत में जंगल लातेहार में, ठीक है। उसके नीचे फिर लिखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में जामताड़ा, हमारे दुमका के बगल में जामताड़ा है, यहाँ सबसे कम जंगल, प्रतिशत में सबसे कम जंगल यहाँ पर है। उसके नीचे लिखेंगे प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल 0.079 0.079 हेक्टेयर, हेक्टेयर 0.079 हेक्टेयर, 0.079 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल 0.079 हेक्टेयर। उसके नीचे फिर लिखेंगे झारखंड की मुख्य फसल, झारखंड की मुख्य फसल धान, धान। फिर नीचे लिखेंगे राज्य का सर्वोच्च शिखर, राज्य का सर्वोच्च शिखर, राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, ब्रैकेट में लिखेंगे 1365 मीटर, पारसनाथ 1365 मीटर, गिरिडीह, कोमा लिख लेंगे गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ गिरिडीह जिले में है, मधुबन प्रखंड में है, मधुबन, गिरिडीह जिला मधुबन प्रखंड में है। राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ 1365 मीटर, गिरिडीह जिले में मधुबन प्रखंड में। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य में प्रथम बाघ रिजर्व, राज्य में प्रथम बाघ, बाघ रिजर्व, राज्य में प्रथम बाघ यानी कि बाघों के रहने के लिए क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, राज्य में प्रथम बाघ रिजर्व। हाइफन देके लिखेंगे बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। ये लातेहार, कोमा देके लिख लेंगे लातेहार, बेतला नेशनल पार्क जो कि लातेहार में है, ठीक है। और लातेहार की एक और क्या विशेषता भी आप लोगों ने लिखा कि यहाँ पे जंगलों का प्रतिशत सबसे अधिक है, पूरे झारखंड में किसी जिले में अगर सबसे अधिक जंगल है तो वो लातेहार में है, और उन्हीं जंगलों में से एक जंगल का जो क्षेत्र है वो बाघों के रहने के लिए, टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है, और वो क्षेत्र का नाम है बेतला, और उसको केंद्र की सरकार ने नाम दिया है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, यहाँ की जो देखिए विधायिका क्या होता है, आप जैसे लोकसभा को देखते हैं संसद को, तो संसद का हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट है,
एक राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। लेकिन जो सदन होता है वो दो होता है, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा और लोकसभा किसी बिल को जब पारित करके भेजती है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, वो फिर कानून बन जाता है। ठीक है, वो बिल फिर हम लोग देखते हैं कि वो कानून में तब्दील हो जाता है। तो ये होती है संसद की बात। लेकिन हम लोग विधानसभा में जानते हैं कि हमारे यहाँ जो विधायिका है, तो विधायिका का दो पार्ट होता है। एक होता है विधानसभा, ठीक है, और दूसरा होता है विधान मंडल। और विधानसभा और विधान मंडल मिलके विधायिका का निर्माण करता है। तो हमारे झारखंड में क्या है विधानसभा और विधान मंडल में? वेरी गुड। तो हमारे यहाँ विधानसभा है, इसीलिए ये जो हमारी विधायिका है वो विधायिका हमारी एक सदनीय है, एक सदन है इसका। जैसे बिहार में आप देखिएगा कि वहां दो सदन है। ठीक, विधानसभा बिहार में जो होगा, विधायिका जो बिहार में है वहां विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो विधायिका है वो एक सदनीय है, यहाँ सिर्फ क्या है तो विधानसभा है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए एक सदनीय, एक सदन है इसका, एक सदनीय। न में दीर्घई होगा, यह होगा, एक सदनीय। उसके नीचे फिर लिखेंगे विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81, 81। कुल सदस्यों की संख्या 81, 81। यानी कि देखिए अब विधानसभा क्या है, हमारा ये जो 24 जिले हैं हमारे यहाँ, इन 24 जिलों को 81 पार्ट में बांटा गया है। 81 भाग में पूरे झारखंड को विभाजित किया गया है, 81 समान भागों में। और ये जो है जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया गया है। और जनसंख्या कब की, तो 1971 में जो जनगणना हुआ था, इस जनगणना 1971 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सीटों का विभाजन किया गया है। तो हमारे यहाँ जो 81 भाग में झारखंड को डिवाइड किया गया है, तो वो 1971 में जो जनसंख्या हमारे झारखंड की रही होगी, उस अकॉर्डिंगली बराबर बराबर जनसंख्या को 81 भागों में बांट के और हमारे यहाँ का विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें हमारा 81 भाग होगा, 81 लिख लिया उसको। उसके नीचे लिखिए विधानसभा में आरक्षण की स्थिति, डैश देके लिखेंगे विधानसभा में आरक्षण की स्थिति। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति। उसके नीचे तीन इसको बना लीजिए, SC ST जनरल। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति, कितनी सीटें किस प्रकार से हैं, तो ऊपर में SC लिखिए, फिर ST लिखिए, फिर जनरल लिखिए। ठीक है, अब उसमें देखेंगे आप तो SC के सामने लिखिए 9, ST के सामने लिखिए 28 और जनरल के सामने लिखिए 44। आरक्षण की स्थिति, SC की 9 सीटें अनुसूचित जाति के समूह के लिए रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 28 सीटें रिजर्व है, और जो जनरल सीटें हैं, जो ओपन सीटें हैं, वो 44 है। और तीनों को आप काउंट करेंगे तो वो 81 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 14। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के 14 हो गया। अब उसके नीचे लिखेंगे लोकसभा में आरक्षण की स्थिति, लोकसभा में आरक्षण की स्थिति।
लोकसभा में आरक्षण की स्थिति, तो आरक्षण की स्थिति में एससी का जो रिजर्व सीट है वो 1 है 01, एसटी है 05 और जनरल है 08। ओपन जो सीटें हैं ये लोकसभा में आरक्षण की स्थिति है। एससी 1, एसटी 5 और जनरल 8। ठीक है, तो ये आपका रिजर्वेशन लोकसभा में। और विधानसभा में जो रिजर्वेशन की स्थिति है वो एससी 9 है, एसटी 28 है और जनरल 44 है। ठीक है, लोकसभा में भी वही स्थिति है। और अभी जो झारखंड का जो सिनेरियो है, झारखंड का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें विधानसभा की जो 28 सीटें हैं, उन 28 सीटों में 27 सीटें 27 सीटें वो जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो विधायक, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो 28 में से 27 हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सिंगल चंपई सोरेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने एक सीट जीता है। तो एसटी रिजर्व में जो है वो 27। कमोबेश एससी 9 सीटों की वही हाल है, जेएमएम कांग्रेस के पास ही वो सीटें हैं। लोकसभा में भी जो 5 सीट जो है ट्राइबल रिजर्व है, उसमें 5 की पांचों सीटें जेएमएम और कांग्रेस के पास है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कि झारखंड की जो रिजर्व सीटें हैं, जो शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीटें हैं, वो पूरी तरीके से जेएमएम और कांग्रेस के कब्जे में है। ठीक है, तो एससी का 9 विधानसभा में रिजर्व है, एसटी का 28 रिजर्व है, जनरल का 44 है। वही सिनेरियो आपका एससी का 1 लोकसभा में है, एसटी का 5 है और जनरल का 8 है। उसके बाद नीचे फिर लिखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हाइफन देके लिखेंगे 6। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6। देखिए, इसको भी आप जान रहे हैं कि झारखंड का, और वो भी जनसंख्या के अनुपात में इन चीजों को किया जाता है। तो झारखंड को 6 भागों में बांटा गया है। और उसी प्रकार से देखिएगा कि तकरीबन 250 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, 238 को जो है उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट किया जाता है, उनको निर्वाचित किया जाता है। जो विधायक और सांसद है वोट देके 238 लोगों को चुनते हैं और 12 लोगों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो जो 238 भाग में जो पूरा इंडिया है, पूरे भारत को 238 भागों में बांटा गया है और हर राज्य को बराबर की भागीदारी दी गई है, बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। और उसी में हमारा जो झारखंड है, इसको हम लोग देखते हैं कि बराबर 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन बांटा तो 6 गया है, 6 बांटा नहीं गया है, एक्चुअली इसको 6 हिस्सा दिया गया है। यहां से 6 लोगों को बुलाया जाता है राज्यसभा में। और आप जानते हैं कि जैसे लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल सांसदों का होता है, उसी प्रकार से जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनको 6 साल का कार्यकाल मिलता है, 1 साल का अधिक कार्यकाल मिलता है। लेकिन जो इनका फंड होता है, इनको जो खर्च करने के लिए सरकार पैसे देती है, वो बराबर ही है। जैसे लोकसभा के सदस्यों को 5 करोड़ रुपए सालाना इनको खर्च दिए जाते हैं अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तो उसी प्रकार से जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनको भी 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 साल है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका क्षेत्र अपना डिफाइन होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका एरिया पूरा झारखंड होता है। जैसे कि हमारे दिसोम गुरु जी, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, जिस समय राज्यसभा के सदस्य थे, तो उनका एरिया पूरा झारखंड था। तो ऐसे जितने भी 6 लोग हैं, एक महुआ माझी जी है जो रांची की हैं, तो ऐसे 6 लोग हैं जिनका क्षेत्र पूरा झारखंड है और उनका अपना एरिया पूरे झारखंड में रहेगा, पूरे स्टेट में रहेगा। और उनको जो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको पूरे झारखंड में खर्च करना होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये थोड़ा सा मौलिक अंतर है। ठीक है, उसके बाद लिखिए सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र देखिए चतरा है। ठीक है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। तो आपको ये पता है, जैसे कि आप अभी हम लोग जहां पे रह रहे हैं,
हम लोग दुमका में निवास कर रहे हैं और दुमका हमारा लोकसभा क्षेत्र है। तो आप जैसे दुमका को देखिएगा तो ये जो पूरा दुमका जिला है, तो पूरे दुमका जिला में केवल आप सरैयाहाट प्रखंड को हटा दें, पूरा दुमका जिला में जो ये कोना है, आप ये कोना आपको दिख रहा होगा, इस कोने को यदि आप केवल हटा देते हैं तो रेस्ट जो इधर का है आपका दुमका और जामताड़ा इस प्रकार से जो चलेगा, तो ये आपका दुमका, आपको पता है कि दुमका लोकसभा, दुमका जिले में एक दुमका लोकसभा का क्षेत्र है, एक आपका गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का है, और दुमका का ये हिस्सा जो पाकुड़ को टच करता है, जो गोपी कांदर ब्लॉक है, तो गोपी कांदर का जो ब्लॉक है वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है। सरैयाहाट का जो क्षेत्र है और जरमुंडी का जो एरिया है, ये आपका सरैयाहाट है, यहाँ पे जरमुंडी है, तो सरैया और जरमुंडी का हिस्सा वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है। तो गोपी का अंदर सरैयाहाट और जरमुंडी छोड़ के बाकी रेस्ट जितना बड़ा इलाका है दुमका का, वो सारा का सारा दुमका लोकसभा क्षेत्र में आता है। और पूरा जामताड़ा, ठीक है, पूरा जामताड़ा कंप्लीट, और दुमका का केवल गोपी का अंदर ब्लॉक, सरैयाहाट ब्लॉक और जरमुंडी ब्लॉक, केवल वो 3 प्रखंड को छोड़ के बाकी जो रेस्ट हमारे यहाँ 7 प्रखंड है, वो सारे के सारे ये दुमका लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार से गोड्डा लोकसभा का आप देखिएगा तो गोड्डा लोकसभा कंप्लीट गोड्डा, उसके बाद आप देखेंगे इधर जो हमारा सरैयाहाट और जरमुंडी ये इलाका, देवघर वगैरह का जो हिस्सा है, इस प्रकार से पूरा देवघर जिला, और देवघर जिला में केवल सारठ प्रखंड, जो सारठ विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे स्थित है, और ये जो इलाका है, ये हिस्सा है वो दुमका में पड़ता है, रेस्ट पूरा गोड्डा है। तो देखिए गोड्डा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ कुछ आंशिक इधर उधर होता है, दुमका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और राजमहल लोकसभा क्षेत्र पूरा साहिबगंज और पाकुड़ और गोड्डा का सुंदर पहाड़ी का इलाका, ये पूरा आपका गोड्डा सॉरी राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बड़ा है, मतलब कुल मिला के लगभग 2-2 जिले को मिला के एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। लेकिन चतरा में ऐसा नहीं है, चतरा में सिर्फ एक जिला है और वही लोकसभा क्षेत्र है, तो जिसके कारण सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो झारखंड का है वो हमारा चतरा है, ठीक है। और यहाँ के जो अभी माननीय सांसद हैं वो श्री कालीचरण सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी है कालीचरण सिंह, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, हाइफन देके लिखेंगे सिंहभूम, सिंहभूम। तो ऐसे भी आप जान रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम कितना बड़ा इलाका है, और उसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा वगैरह का इलाका कुछ कुछ उसमें मिलता है, तो वो पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ की सांसद कौन है सिंहभूम की, पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम बोलते हैं इसको एक्चुअली, कौन है यहाँ की एमपी, वेरी गुड, यहाँ की जो एमपी है वो श्रीमती जोबा मांझी जी है। आपको हम पहले भी बोले थे, आपको जोबा मांझी जी को याद रखना है, आप इनको भूलिएगा मत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछे जाते हुए दिखाई देंगे। जोबा मांझी, जोबा मांझी की क्या खासियत है, तो यह पहली महिला कैबिनेट मंत्री है हमारी झारखंड सरकार की, लंबे समय तक मंत्री भी रही है, लंबे समय तक ये विधायक भी रही है, और वर्तमान में ये सिंहभूम चाईबासा की सांसद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखती हैं, पहले इनका यूजीडीपी करके एक राजनीतिक दल था, माननीय हेमंत सोरेन जी जब लास्ट टाइम मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की, और आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमपी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप श्रीमती जोबा मांझी जी को याद रखेंगे, इनको हल्के में नहीं लेना है। देखने में दुबली पतली सी है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री है, बहुत लंबे समय तक मंत्री रही है, बहुत लंबे समय तक विधायक रही है, तो काफी रिकॉर्ड इनके नाम पे है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,060 रुपए है, प्रति व्यक्ति आय 86,060 रुपए। और ये कब है, तो 2022-23 के अनुमान के आधार पे है, 2022-23 वित्तीय वर्ष, 2022-23 वित्तीय वर्ष के अनुमान के आधार पे झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 86,060 रुपए है। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य में जन्म दर,
राज्य में जन्म दर, राज्य में जन्म दर 35.7 प्रति हजार, 35.7, 35.7 प्रति हजार, ये आपका जन्म दर है। हर 1000 लोगों में 35.7 बच्चों का जन्म होता है, तो इसका जन्म दर हो गया 35.7 प्रति हजार। राज्य में मृत्यु दर, राज्य में मृत्यु दर, राज्य में मृत्यु दर 13.12 प्रति हजार, 13.12, 13.12 प्रति हजार, ये मृत्यु दर है। ठीक है, एडल्ट्स की मृत्यु दर है ये, है ना। उसके बाद नीचे लिखेंगे राज्य में शिशु मृत्यु दर, राज्य में शिशु मृत्यु दर, राज्य में शिशु मृत्यु दर 92 प्रति हजार, 92/1000, राज्य में शिशु मृत्यु दर, राज्य में शिशु मृत्यु दर 92 प्रति हजार, 92, हर 1000 बच्चे में से 92 बच्चों की यहां मृत्यु हो जाती है। 92/, ये एग्जाम्स में और जेपीएससी में तो कई बार पीटी में पूछा गया है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। राज्य में शिशु मृत्यु दर 92 प्रति हजार। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, नेशनल हाईवे एनएच, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर, 3400, 3400, 3400 किलोमीटर एनएच हमारे झारखंड से गुजरता है, 3400 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में सर लगभग ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर। उसके नीचे फिर लिखेंगे राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राजकीय राजमार्गों की, राजकीय राज्य मार्गों की कुल लंबाई 2653 किलोमीटर, राजकीय राजमार्ग एसएच 2653, राजकीय राजमार्ग एसएच 2653 किलोमीटर, 2653। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए कि अब एक पहले विकल्प भी हम आपको बताए थे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है? पश्चिमी सिंहभूम, वेरी गुड। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर लिखेंगे एक क्रम लिख लेंगे आप लोग, है ना। क्रम हम आपको लिखा रहे हैं कि राज्य अलग होने के बाद जो जिले बने उनका क्रम क्या था, ठीक ना। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रमानुसार सजाइए कि कौन सा जिला कैसे बना, तो उसको आप लिख लेंगे राज्य गठन के बाद, राज्य गठन के बाद कुल निर्मित जिले, राज्य गठन के बाद कुल निर्मित जिले, जिले 6 हैं, और उसके नीचे क्रम लिखिए। ठीक है, क्रम नीचे लिखेंगे। पहला लिखेंगे लातेहार, लातेहार, उसके नीचे लिखेंगे जामताड़ा, जामताड़ा, उसके नीचे सिमडेगा लिखेंगे, सिमडेगा, उसके नीचे लिखेंगे सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, उसके नीचे लिखेंगे खूंटी, और फिर लिखेंगे रामगढ़। ठीक है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़। ठीक है,
हम लोग एक ट्रिक बनाए थे, ये याद ही नहीं रहता था, तो हम लोग एक ट्रिक इसको किए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। लाज शर्म सब खा के रहो, ऐसा करके किए थे हम लोग। अपने हिसाब से आप लोग भी ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भी आप ट्रिक, ये तो हम लोग अपने हिसाब से ट्रिक बनाए जो हम लोगों को याद रहा। तो हम लोग बहुत सारा चीज बनाते हैं, जैसे पानीपत के युद्ध का हम लोग ट्रिक बनाए थे, पान खा चल घर। आप देखेंगे ना, पानीपत है, खानवा है, चंदेरी है, घाघरा है, तो उस प्रकार से उसी तरीके से हम लोग बनाए थे। एक वो कर्क रेखा जो क्रॉस करता है किन किन राज्यों को, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से वो क्रॉस करेगा, है ना, वो बीचों बीच क्रॉस करता है। तो उसपे एक हम लोग ट्रिक बनाए थे, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम त्रिपुरा, इस तरह से करके। तो आप लोग ट्रिक पे जोर देंगे, क्योंकि जीएस का ना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आप ट्रिक को नहीं बनाएंगे आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। उतना सारा स्टेट है, और अभी तो स्टेट है, जब आप वर्ल्ड का भी बहुत सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी में जब आप आ जाएंगे तो आपको विश्व का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व के भूगोल में आपको वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो रट के संभव नहीं है। तो जब आप उसको ट्रिक बना लेंगे, और अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए जो आपको अच्छा लगता है। आप एकदम शरीफ लोगों की तरह ट्रिक बनाइए, आप बदमाश लोगों की तरह ट्रिक बनाइए, लेकिन ट्रिक बनाइए, ठीक है। तो आप चीजों को याद रख पाएंगे, और जब आप ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको चीजें याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर कुछ रट के संभव नहीं है। आपने रट लिया सिक्किम, ठीक है, और अचानक से आपको लग रहा है कि सिक्किम था कि असम था, है ना। तो आप इस साइड्स को देखेंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। हम लोग बहुत सारे ट्रिक बनाए थे। जैसे जब आप ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे तो आप देखिएगा कि कौन कौन सा स्टेट, म्यांमार को हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, बांग्लादेश को कौन कौन सा राज्य हमारा टच करता है, चीन को कौन कौन टच करता है, भूटान को कौन कौन टच करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से हमारे भारत की कौन कौन सा राज्यों की सीमा चाइना को टच करती है, बांग्लादेश को टच करती है, म्यांमार को टच करती है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन पाकिस्तान को टच करेगा, कौन कौन अफगानिस्तान को टच करेगा। तो आप उतना याद नहीं रख पाएंगे, तो ट्रिक बना लेगा ना, तो ऐसा ऐसा ट्रिक है, हम लोग अभी तो भूल के, धीरे धीरे उसको करेंगे तो याद आएगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज आपको ट्रिक के भरोसे आपको रखना है, तो उसके लिए माइंड में कब रखिएगा, ट्रिक को याद करिएगा, चीजें याद रहेंगी। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य गठन के बाद नवनिर्मित प्रमंडल। राज्य गठन के बाद नवनिर्मित प्रमंडल। राज्य गठन के बाद नवनिर्मित प्रमंडल। कोल्हान, हाइफन देके लिखेंगे कोल्हान। राज्य गठन के बाद नवनिर्मित प्रमंडल कोल्हान। तो जब हमारा झारखंड राज्य जब बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय हमारे यहाँ सिर्फ 4 प्रमंडल थे। प्रमंडल आप समझ रहे हैं, कमिश्नरी। और प्रमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन है, कमिश्नर, जिसको हम लोग कहते हैं आयुक्त। तो आपकी नियुक्ति अभी, आप लोगों की जो उम्र होगी 19-20 साल आसपास आप लोग होंगे, तो आप 21 साल 22 साल तक में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 21-22 साल की उम्र में, यदि आप 21 साल 22 साल की उम्र में आप जेपीएससी क्रैक कर लेते हैं, आप अभी से कंटिन्यू तैयारी करते हैं, आप रात में आपको नींद नहीं आती है, दिन में आपकी नींद उड़ी हुई रहती है, और आप रात दिन मेहनत करते हैं, तो संभावना है, बहुत संभव है, बहुत संभव कि 110%, 200% संभावना है कि आप इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और उधर आपकी जेपीएससी से नियुक्ति हो जाएगी। और जेपीएससी में आप अच्छा नंबर लेकर आते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और डिप्टी कलेक्टर आप बनते हैं, तो आपको तकरीबन 20 साल की नौकरी के बाद, यानी कि जब आपकी उम्र 40 वर्ष की होगी, तो 40 साल की उम्र होते होते आप, संभावना है कि आप कमिश्नर बन जाएंगे, ठीक है। और कमिश्नर 40 से 45 साल की उम्र के आसपास आप कमिश्नर बनेंगे। और उस समय पूरा प्रमंडल, मान के चलिए कि संथाल परगना का आपका मुख्यालय दुमका है, दुमका है, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा, ये पूरा जो हिस्सा है इसका मुख्यालय दुमका है, और इसी को कहते हैं प्रमंडल। 6 जिले को मिलाकर प्रमंडल बनता है। तो इसका जो बॉस होता है वो कमिश्नर होता है। और आप कभी ऐसा मौका लगेगा हम लोगों को, अगर उस टाइप के कोई कमिश्नर आ गए, तो एक काम हम लोग ये करेंगे कि आपके बीच हम लोग ऐसे पदाधिकारियों को लेकर आएंगे, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे लोगों को भरोसा होता है, और उससे ज्यादा आपको प्रभाव आप में जमता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी कहीं कहीं डिप्टी कलेक्टर हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो डीएसपी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो, और कुछ मेरे मतलब सीनियर्स हैं जो अभी एसडीएम है, कहीं डीसी है, कहीं कमिश्नर है, और एक मेरे मतलब यहाँ पे आईजी साहब एक थे जो पूरे इस क्षेत्र के जो बॉस होते हैं।
तो वो हमको बहुत मानते थे, लेकिन अभी उनका ट्रांसफर हो गया। अगर वो रहते तो हम उनको आपके बीच लेकर आते। और शायद स्थापना दिवस के टाइम में तुम था ना, आए थे ना आईजी साहब, देखा था उनको। तो आईजी साहब जो होते हैं वो पूरे पुलिस महकमे के बॉस होते हैं। तो आप यदि डीएसपी बनते हैं 22-23 साल की उम्र में, यदि फिर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो बहुत संभावना है कि 40-45 साल की आपकी जब उम्र होगी तब तक आप कमिश्नर, अगर डिप्टी कलेक्टर रहेंगे तो कमिश्नर बन जाएंगे। और यदि आपकी नियुक्ति एज ए डीएसपी होगी तो आप आईजी तक आपको जाने का संभावना रहेगा। और आप उनका व्यवस्था देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अपने हम लोग कोशिश करेंगे आपके सामने लाने का वैसे लोगों को। और वैसे लोग जब आपके सामने आएंगे तो आपके दिल में एक भावना जगेगी कि हमको भी इनकी तरह बनना है। और ये वाली भावना जग गई तो समझिए कि काम हो गया। आप देखिएगा कि जो अच्छे घरों के जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं भी है लेकिन समझदार है, तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चे दारू गांजा पीने के लिए ना जाएं। अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बच्चा दारू गांजा सिगरेट पीने के लिए अगर जाएगा तो धीरे धीरे वो बुरे लोगों के संगत में आ जाएगा। और बुरे लोगों के संगत में आएगा तो उन्हीं से प्रभावित हो जाएगा, और उन्हीं से प्रभावित हो जाएगा तो उन्हीं की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे घरों के लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे घर में रहे और पढ़ाई लिखाई करते रहे। इससे क्या होगा? तो इंसान जिसको देखता है उसी की तरह, उसी से प्रभावित होता है और उसी की तरह बनना चाहता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे ऐसे लोगों को आपके बीच लेकर आने का। जब आप उनको देखेंगे आपके अंदर एक भावना जगेगी, और जब आपके अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न होगी तो वही फिर दावानल बनेगा। दावानल समझते हैं? जंगल की आग। तो आपके अंदर जब तक भावना नहीं आएगी, जब तक आपके आत्मा अंतर आत्मा से चीजें प्रस्फुटित नहीं होगी, तब तक चीजें नहीं हो पाती है। आपको सफलता तभी मिलती है कि भावना आपके अंदर से जागृत होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रमंडल होता है, तो पहले जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय संथाल परगना आपका प्रमंडल था। उत्तरी छोटा नागपुर था, दक्षिणी छोटा नागपुर था, पलामू था। अब जिला राज्य बनने के बाद आपका पूर्वी सिंहभूम, जिसको हम लोग जमशेदपुर बोलते हैं, जिसको हम लोग टाटा बोलते हैं, तो ये वाला हिस्सा पश्चिमी सिंहभूम, जिसको हम लोग मुख्यालय चाईबासा जानते हैं, और सरायकेला खरसावां जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी का इलाका है, तो इन क्षेत्रों को मिलाकर एक नया प्रमंडल बना था जिसको हम लोग कोल्हान बोलते हैं। और ये कोल्हान की स्टोरी भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि यहाँ पर एक जनजाति, जैसे हमारे यहाँ संथाल जनजाति जो डोमिनेंट करती है, काफी बड़ी जनसंख्या में निवास करती है, उसी प्रकार से यहाँ कोल जनजाति बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है। और उन्हीं के नाम पे, उस कोल जनजाति के नाम पे इस क्षेत्र का नाम कोल्हान रखा गया है। ठीक है, और इसी को लड़ाका कोल जो हम लोग देखते हैं कि बोलते थे, हो जनजाति वाले एक्चुअली यहाँ पर है। और ये लोग एक अलग देश का डिमांड करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, कल दिन जब आपको डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने का मौका मिलेगा, इस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी जब यहाँ के लोग एक अलग देश का डिमांड करने आपके पास आ जाएंगे और आपको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको इनको जानना चाहिए। तो उनकी मांगे हैं, उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन देश का बंटवारा तो खैर कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको भी एज ए पदाधिकारी इन चीजों को स्वीकार नहीं करना होगा, लेकिन आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इसको मिला के ये हिस्सा, जैसे आप देखेंगे नीचे का हिस्सा है जो दक्षिण में उड़ीसा को टच करता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल को टच करता है, और इस साइड से छत्तीसगढ़ को टच करता है। ये 3 राज्यों की सीमा को टच करने वाला जो हमारा प्रमंडल है, उसी को हम लोग कोल्हान बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कोल्हान लिख लिए। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य में महानगर की जनसंख्या, महानगर की संख्या। राज्य में महानगर, राज्य में महानगर की संख्या 2, 2 महानगर। ठीक है, 2 है। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या। राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले, राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या, नगरों की संख्या 10। राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 10। जैसे हमारा जो दुमका है, दुमका नगर 1 लाख से अधिक लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसके कारण से ये नगर पालिका है। तो नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है? जैसे बासुकीनाथ नगर पंचायत है, दुमका नगर पालिका या नगर परिषद है,
और देवघर नगर निगम है, रांची नगर निगम है। ठीक है, तो इनके बीच क्या मूलभूत अंतर है वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके नीचे फिर लिखिए, राज्य में केंद्रीय विद्यालय की संख्या, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 101, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या एक केंद्रीय विद्यालय है, और उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ब्राम्बे। एक स्थान है रांची में, ब्राम्बे, रांची। तो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो ब्राम्बे रांची में है। उसके नीचे फिर लिखेंगे, राज्य विश्वविद्यालय की कुल संख्या, स्टेट यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, राज्य विश्वविद्यालय की कुल संख्या 12, राज्य विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 12। जैसे हमारे यहाँ सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार से रांची विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार से कोल्हान विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार से यहाँ पे नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू में है। ठीक है, और अभी एक रांची में ही पहले एक रांची कॉलेज हुआ करता था, और माननीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रांची कॉलेज को विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया था, उत्क्रमित किया था, कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया था, और उसका नाम उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रखा था। ठीक है, लेकिन बाद में जब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस विश्वविद्यालय का नाम को परिवर्तित करके झारखंड के वीर शहीद वीर बुधु भगत के नाम पे कर दिया है। तो एक विश्वविद्यालय जो हमारा रांची में ही है, रांची में रांची कॉलेज हुआ करता था, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बना, और अभी वो वीर बुधु भगत एक बहुत बड़े योद्धा है, इन्होंने कोल विद्रोह को अंजाम दिया था, उनका नाम वीर बुधु भगत, कोल विद्रोह के नायक हैं, इनके नाम पे उस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वीर बुधु भगत। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इन्हीं के बारे में कहा जाता था कि जब पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए, अंग्रेज के अधिकारी इनको अरेस्ट करने के लिए आते थे तो चारों ओर से पत्थरों की बारिश स्टार्ट हो जाती थी और बंदूकों से गोलियों की जगह पानी निकलने लगता था। तो कुछ जादुई चीजें इनको आती थी, कुछ ऐसा करिश्मा इनके अंदर था। अब कितनी चीजें क्या सत्यता है नहीं है, लेकिन जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो यही बताया गया है कि कुछ चमत्कारिक शक्तियां इनके पास थे। तो इन्होंने बहुत सारे आदिवासियों को कलेक्ट किया और अंग्रेजों के अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। कोल विद्रोह के ये नायक है। 1831-32 में इन्होंने अपना आंदोलन किया था। रांची के सिल्ली क्षेत्र में इनका सिलागोई नाम का गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो काफी प्रसिद्ध इनका आंदोलन रहा था, बहुत भयंकर आंदोलन रहा था, बहुत जबरदस्त आंदोलन रहा था। तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने इन्हीं के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय किया है। कोल्हान विश्वविद्यालय उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है 7 है, उसके अलावा महिला विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार से बहुत सारे और यूनिवर्सिटी, तो टोटल 12 यूनिवर्सिटीज है। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या, राज्य में डीम्ड, राज्य में डीम्ड, डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 2 डीम्ड विश्वविद्यालय, जैसे बीआईटी मेसरा वगैरह है, वो डीम्ड कहलाता है। उसके नीचे फिर लिखेंगे प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार, श्री प्रभात कुमार, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। उसके नीचे फिर लिखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, श्री बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उसके नीचे फिर लिखेंगे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी, श्री इंदर सिंह, हाँ, श्री इंदर सिंह, इंदर सिंह नामधारी। ये डाल्टनगंज के विधायक हुआ करते थे,
लोकसभा के भी संभवतः सदस्य रहे हैं, इंदर सिंह नामधारी। और इनके बारे में एक चीज है, आप लोगों ने एक बाबा का नाम सुना होगा, निर्मल बाबा। काली वस्तु रखी है, कृपा लटकी हुई है, इस टाइप का एक आप लोगों ने सुना होगा। तो वो इनके ही रिलेटिव थे, निर्मल बाबा, इनके साले साहब या कोई लगते थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लिखेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्री विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। उसके नीचे फिर लिखेंगे प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव श्री वी एस दुबे, वी एस दुबे, श्री वी एस दुबे, श्री वी एस दुबे, दुबे। उसके नीचे लिखेंगे झारखंड विधानसभा में मनोनीत, झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य, झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जोसेफ गोलस्टीन, जोसेफ गोलस्टीन, जेपी गोलस्टीन, जोसेफ पी गोलस्टीन है, जेपी गोलस्टीन भी कहा जाता है, जोसेफ गोलस्टीन, जोसेफ जोसेफ गोलस्टीन। जोसेफ गोलस्टीन। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य का प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, राज्य का प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, राज्य का प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास, श्री रघुवर दास, राज्य का प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, राज्य का प्रथम निर्दलीय, राज्य का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा। निर्दलीय का मतलब होता है ये किसी भी पार्टी में नहीं थे, ठीक है। निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा। उसके नीचे लिखेंगे राज्य की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, राज्य की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, राज्य की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री श्रीमती जोबा मांझी, श्रीमती जोबा मांझी, वर्तमान में सांसद है चाईबासा की। राज्य की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री श्रीमती जोबा मांझी। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, राज्य विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता स्टीफन मरांडी, श्री प्रोफेसर स्टीफन मरांडी। राज्य में विपक्ष के प्रथम नेता प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी। महेशपुर के वर्तमान में विधायक है, पहले दुमका के विधायक हुआ करते थे, लंबे समय तक विधायक रहे, तकरीबन 7-8 बार इन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी। यहाँ पे संथाली डिपार्टमेंट से कोई है क्या? तो एसपी कॉलेज का जो संथाली डिपार्टमेंट है ये पॉलिटिक्स के मामले में बहुत ज्यादा फर्टाइल है। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी वो एसपी कॉलेज के संथाली विभाग के एचओडी हुआ करते थे, यहीं के प्रोफेसर थे। और यहां से वो उन्होंने गुरु जी के संपर्क में वो आए और उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ना स्टार्ट किया और बैक टू बैक 8वीं बार वो विधायक बन गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं स्टीफन मरांडी जी। और उसके बाद दोबारा फिर एक एचओडी संथाली डिपार्टमेंट की बनी डॉक्टर लुइस मरांडी जी। लुइस मरांडी जी भी 2 बार विधायक बनी है, एक बार मंत्री भी रही है। और संजोग से भी फिर एक मरांडी यहाँ पे एचओडी है, डॉक्टर होलिका मरांडी। देखिए वो भी कब क्या विधायक बनती है। तो उसके बाद फिर लिखेंगे राज्य के प्रथम लोकायुक्त,
राज्य के प्रथम लोकायुक्त, क्या बोला, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, अरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रधानमंत्री बनेगा जी, तुम टेंशन काहे ले रहा है। राज्य के प्रथम लोकायुक्त, नीचे लिखिएगा न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, लोकायुक्त। लोकायुक्त होता है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाते हैं। न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, लक्ष्मण उरांव, उरांव जनजाति के हैं लक्ष्मण उरांव। उसके नीचे फिर लिखेंगे विश्व विजेता बनने वाला, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता, दीप सेन गुप्ता, दीप सेन गुप्ता। उसके नीचे फिर लिखेंगे राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए इन सारे फैक्ट्स को आपको याद कर लेना है, इन सारे फैक्ट्स को आपको रट लेना है। आप जेएसएससी की परीक्षा दें, आप जेपीएससी की परीक्षा दें, आप इन फ्यूचर आपको टीचर बनने का मन करे तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको रट लेना है। दूसरी चीज क्या है नीलेश, ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना मंडे से, तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जो परीक्षाएं हो रही है तो पहली सीटिंग की जो परीक्षा है वो 9 बजे से ही शुरू हो रही है, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का वो पहला शेड्यूल है, 9 से 12। कैसे करेंगे? 8:30 बजे रिपोर्टिंग ही है, तो इतना ठंड भी तो बहुत अधिक पड़ रहा है ना। कब? हाँ बंद कर दो।